जो हमने अभी मंत्रियों के बयान सुने, विजय जी, उन बयानों को सुनकर तो ये समझ में आ ही रहा है कि पहले जो हुआ है उसकी रिपोर्ट निकाली जाएगी और उसके बाद जो आगे होना है सो तो होगा ही। बजट की कोई कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी को डरने की जरूरत है? देखिए, लैंड ऑफ लॉ पर चलना एक अलग चीज होती है, एक होता है वेंडेटा पॉलिटिक्स। मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है वो कैग रिपोर्ट लेकर ही आना चाहिए। वो तो अरविंद केजरीवाल सरकार को रख देना चाहिए था। वो रिपोर्ट आ जाएगी तो साफ होगी स्थिति और उससे सरकार को भी एक कारण मिलेगा उस सरकार के खिलाफ जो पिछली सरकार में जो काम हुए उस पर कार्रवाई करने का। हालांकि कैग रिपोर्ट से नहीं होता, उसके बाद जिस तरह से जांच कमेटी बनाकर जो भी एक्शन लेना है वो करे। लेकिन अभी दिल्ली की जनता क्या चाहती है? काम। दिल्ली की जनता को काम चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी काम चाहिए। मुझे लगता है जब आज मुख्यमंत्री रेखा जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की होगी तो प्रधानमंत्री ने भी कहा होगा कि दिल्ली की सूरत बदलने के लिए, दिल्ली में डिलीवरी पर, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी को जितना समझता हूँ वो डेवलपमेंट और डिलीवरी पर ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। तो उस पर काम करें। अभी तो शायद आज पहली मुलाकात हुई है, तो क्योंकि अभी जब कैबिनेट होगी और 24 फरवरी से बजट सेशन शुरू होगा दिल्ली का, तो उसमें प्रधानमंत्री जी की पहली गारंटी पर काम करना है रेखा जी को, महिला सम्मान योजना का 2500 रुपए देने का, और दूसरा यमुना की सफाई का, वो काम दिल्ली की सफाई के साथ साथ तो डिलीवरी पर वो काम करें। और ये कैग रिपोर्ट रखनी चाहिए, उसको सामने आना चाहिए। जो काम हो, ऐसा भी ना हो कि केजरीवाल साहब शीला दीक्षित के जमाने में कह रहे थे उनको जेल भेजने का, 11 साल में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जेल तो छोड़ो, एफआईआर तक नहीं, एफआईआर भी नहीं हुई। लेकिन अभी ये मौका, दूसरा मौका, इसको ऐतिहासिक मौके के तौर पे देखिए कि पिछले 10 साल कन्फ्लिक्ट में निकले। उसके लिए कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, सेंटर वर्सेस स्टेट रिलेशनशिप है। पुरानी बात हो गई। शीला दीक्षित के वक्त में यूपीए सरकार और शीला दीक्षित सरकार एक सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वैसा का वैसा मौका दूसरी बार आया। आज भी शीला जी के टाइम अटल जी की सरकार भी थी। नहीं, उसके बाद के पास नहीं था, मैं कह रहा हूं। उसके बाद 5 साल, खुराना जी के टाइम नरसिम्हा राव सरकार, 5 साल का काम बड़ा रहा। लेकिन जो शीला जी को याद करते, तो आज ये मौका रेखा जी के पास है कि केंद्र सरकार उनके साथ है, प्रधानमंत्री का उन पर भरोसा है, प्रधानमंत्री ने उन्हें चुना एक तरह से, तो वो चाहेंगे आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई काम हो, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा तो होता नहीं है ना, इतनी शराफत से कि केवल जनता का काम हो। मैं कह रहे उसको काम को करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी वो ना रखे। जब तक विरोधियों की, मेरे शब्दों के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन विरोधियों की नींद समेट जाए, जब तक हराम ना हो तब तक केवल काम का मजा कैसे आए किसी भी पॉलिटिशियन को। मेरा सवाल यह है कि अब विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, चाहे शराब घोटाले की बात हो, क्या रिपोर्ट की बात हो, या फिर अभी उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक की मैंने सारी रिपोर्ट ले ली है, 1 हफ्ते के अंदर उसका पूरा आकलन किया जाएगा, उसके बाद फिर मैं अपना जवाब दूंगा। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी की चुनौती यहां से और बढ़ेगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जिन्होंने खाया है उन्हें लौटाना, जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा और सारी जांच होंगी। तो जांच तो होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अब इतना बड़ा आपको मैंडेट मिला है, आप 48 सीटें आपको मिली है, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, तो आप सिर्फ इसमें अपना समय और एनर्जी व्यस्त मत कीजिए कि कितने करप्ट क्या है। आपकी प्रायोरिटी ये है कि जनता को जो आपने प्रॉमिस किया, आपने जनता से कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर देंगे, 25 रुपए महिलाओं को देंगे, यमुना साफ होगी, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे, 7 पोषण किट देंगे, आप जो बुजुर्ग है रिटायर उनको 25 रुपए पेंशन करेंगे। तो मुझे लग रहा है आपको डिलीवरी बहुत फास्ट करना पड़ेगी। जनता ये उम्मीद कर रही है कि केजरीवाल को 10 साल दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से दिए कि केजरीवाल ने जो जो वादे किए थे वो पूरा करेंगे, और केजरीवाल फ्री बिजली और पानी के आगे नहीं बढ़े। कैसे दिए जाएंगे ये भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ने बोल दिया था कि 8 मार्च को महिला दिवस पर 25 रुपए महिला को दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थी, उनका कमिटमेंट था नहीं था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कमिटमेंट दिए, उस कमिटमेंट में दिल्ली की जनता ने वोट दिया है। तो प्रधानमंत्री जानते हैं कि वोट उनके नाम पे, उनके कमिटमेंट पे, उनकी गारंटी पे पड़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी सुनिश्चित करेंगे कि फंड की दिक्कत ना है, जो उन्होंने वादे करे जनता से कम वो समय रहते डिलीवर हो। और जहां तक जांच की बात है, तो मैं आपको 2-3 घटनाएं याद दिला देता हूं। जब दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार के बाद 2003 में उमा भारती की सरकार आई थी, तो उमा भारती का एक बड़ा बयान, जी आप अपनी बात पूरी उमा भारती का बड़ा बयान आया था कि कांग्रेस को अब नया नेता ढूंढ लेना चाहिए, तो दिग्विजय सिंह अब जेल में जाएंगे, अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उसके बाद 2004 से 2014 तक जब हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, तो जब खट्टर साहब आए तो खट्टर साहब ने भी कहा था कि हुड्डा बाप बेटे दोनों जेल में जाएंगे, अब कांग्रेस को नया नेता देखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ आप कहो मत, अगर करप्शन किया है सारी जांच होना चाहिए, समय के अंदर जांच हो, और भ्रष्टाचार किया है उसमें कोई दो राय नहीं, करप्शन हुआ है अरविंद केजरीवाल के राज में, तो जांच हो और उन्हें सजा मिले।
23 फरवरी को सीएम रेखा गुप्ता से महिलाओं की सम्मान राशि को लेकर, महिला सम्मान योजना को लेकर आतिशी मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं। अब हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार और पुरानी सरकार के बीच की लड़ाई, और यहाँ पर आतिशी भी एक अच्छे पॉलिटिशियन का किरदार निभा रही हैं। अगर महिला सम्मान योजना को लेकर मैं सीएम से मिलना चाहती हूँ। एक राजनीतिक दांव है। उन्हें मालूम है कि देर सवेर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये स्कीम लागू करेगी, जो कमिटमेंट है उनका, इलेक्शन कमिटमेंट है। और उन्होंने पहले याद की कि जब पहली कैबिनेट मीटिंग हो रही थी तो आतिशी ने बयान दिया था कि मैं उम्मीद करती हूँ पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास हो जाएगा, लेकिन वो नहीं पास हुआ तो उन्होंने हमला किया। बहुत जल्दी है ये कह रहे हैं। उनको पंजाब भी याद दिलाया गया कि भाई आपने पंजाब में क्या किया। अब वहां दो चीजें हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर का भी अपना आंतरिक संघर्ष है। आतिशी लीड लेना चाहती है क्योंकि लीडर पोजीशन का भी फैसला होना है कि गोपाल राय बनेंगे या आतिशी बनेंगी, ये फैसला आम आदमी पार्टी करेगी। तो आतिशी अपने को फोरफ्रंट में रखना चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी की होलसोल नेता हुआ है। लेकिन आतिशी को भी तो ये करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ही कहा होगा, या खुद वो अपने आप ये फैसला ले रही है, या खुद समय मांग रही है? खुद भी कर सकती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल कहें या ना कहें, अब इस फैसले का विरोध कर सकते हैं क्या अरविंद केजरीवाल? नहीं, अरविंद केजरीवाल तो अभी कोप भवन में भी किसी बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो अरविंद केजरीवाल को नॉट रिचेबल है। मुझे लगता है कि ये फैसला, मेरा अनुमान है, मतलब मेरा कोई जानकारी नहीं है, कि आतिशी ने अपनी पहल पे किया है। अच्छा। तो उसका कारण है, एक तो इनकम्बेंट, मतलब वही मुख्यमंत्री थी इसके पहले, रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री है, तो कंटिन्यूटी में उनको लगा कि एक पहल करें हम। उन्होंने पहले बयान दिया, बयान के बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी। अब इस पर सहमति पूरी आम आदमी पार्टी की हो जाएगी, क्योंकि इसका विरोध कौन करेगा? और वहां भी इस बात को लेके आपस में एक टसल होगा जरूर कि लीडर अपोजिशन कौन बने, क्योंकि लीडर अपोजिशन आतिशी बनेंगी, मुख्यमंत्री वो थी आउटगोइंग, लेकिन वरिष्ठता में गोपाल राय भी हैं, तो दलित भी बन सकता है। अब वो तो निर्भर करता है किसको बनाए, पार्टी किसको बनाए। उनके अरविंद केजरीवाल जो है, नहीं, मैंने तो जिस सवाल के साथ ये हिस्सा शुरू किया था कहानी कुर्सी का, कि जो कैग रिपोर्ट आएगी तो क्या ये अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाएगी? इसमें किसी ने कोई दूसरा मत नहीं रखा। मुश्किल बढ़ने जा रही है। अब देखना ये होगा कि जब कैग रिपोर्ट खुलेगी तो कैग रिपोर्ट में क्या होगा, उसमें आंकड़े होंगे। अभी तक जो सारे आरोप थे वो आरोप पॉलिटिकल बयानबाजी, जब कैग रिपोर्ट आती है उसका एक आधार बन जाता है। देखिए, बोफोर्स का पूरा मुद्दा कैग रिपोर्ट के आधार पर रहा, आपका कोयला घोटाला जो या 2G सब पर कैग रिपोर्ट का बेस है। चुनाव के पहले कैग रिपोर्ट के कुछ अंश लीक हुए थे, उसी पे तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना घेरा था। तो कैग रिपोर्ट एक बेस बन जाती है, एक आधार बन जाती है, उसमें एक एजेंसी की, एक संस्था की रिपोर्ट होती है। बिल्कुल ठीक बात। तो एक तरफ जहां सरकार अपना काम कर रही है, वहीं विरोधियों का काम कैसे बिगड़े वो तो रिपोर्ट खुलने के बाद पता चल ही जाएगा।